हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसे कहते हैं घातांकीय रूप। अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। मल्टीप्लाई के रूप में लिखने के बाद जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं वही कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे a का मल्टीप्लाई 4 टाइम किया गया है तो a जो है बेस बन जाएगा और जितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है यही इसका हो जाएगा पावर। तो a जो है 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है तो a का पावर हो जाएगा 4। और इसी तरह से अगर हम a का मल्टीप्लाई करते रहें एन सो ऑन n टाइम, a का मल्टीप्लाई n टाइम करें तो इसे बोलते हैं a पावर n, वेयर a क्या कहलाता है? बेस, और n जो है a कहलाता है पावर या एक्सपोनेंट, और दोनों मिला के हो जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ लॉज, रूल्स, जिसे बोला जाता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखते हैं इसमें मेन 6 लॉज हैं। तो फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट लॉ, अगर हम दो एक्सपोनेंशियल नंबर का, अगर हम दो एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई दिया गया है, जैसे कि a का पावर n दिया गया है और मल्टीप्लाई करके a का पावर m दिया गया है, तो यहाँ से इसका जो रिजल्ट आएगा, देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो बेस को सेम रखेंगे और जो पावर है n और m ये हो जाएगा n प्लस m। इसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर को ऐड कर लेते हैं। बेस सेम होने पर बेस को एक बार नोट करेंगे और पावर को ऐड कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल जैसे एक नंबर है 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4। इसको सॉल्व करने का बेस सेम है तो बेस हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस 4 और सॉल्व करने पर आ जाएगा 2 का पावर 4 3 7। ये है आंसर। चलते हैं दूसरे लॉ पे। सेम रहेगा, a का पावर, कोई भी नंबर है a का पावर n डिवाइड करते हैं a के पावर m से, इसे बोला जाता है a रेज्ड टू पावर n डिवाइड बाई a रेज्ड टू पावर m। इसका रिजल्ट है बेस सेम होने पर और डिवाइड के कंडीशन में बेस सेम रहेगा लेकिन पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई रहता है तो ऐड हो जाता है और जब डिवाइड होता है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, -5 का पावर 2 डिवाइड बाई -5 का पावर 4। यहाँ से दोनों का बेस सेम है और बेस है -5 तो -5 को 1 टाइम राइट करेंगे और यहाँ डिवाइड का फॉर्म है तो 2 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 - 4। और ये तो जानते ही हैं कि अगर हम दो नंबर का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और ग्रेटर नंबर, बड़े वाले नंबर के सामने जो साइन होता है वही अप्लाई कर देते हैं। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 4 के सामने माइनस साइन, तो ये हो जाएगा -2 पावर और इधर हो गया -5। ये है आंसर। देखते हैं तीसरा लॉ।
किसी नंबर के कोई एक्सपोनेंट दिया गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई नंबर दिया गया है, उसका पावर दिया गया है, मतलब किसी नंबर के पावर का पावर, किसी नंबर के पावर का पावर, ये होता है नंबर को बाहर करेंगे और उसके दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो हो गया दो पावर का, ठीक। लेकिन इसी तरह से जब हम देखेंगे कि कई पावर का मल्टीप्लाई हुआ है, यानी पावर के पावर का इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि जेड टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, ए के पावर एम का पावर एन होल पावर ओ होल पावर पी, इस तरह से पावर्स के पावर कई टर्म में दिए गए हैं। तो करते क्या हैं, सेम ए का पावर एम करेंगे, फिर एन करेंगे, फिर जितनी टाइम पावर का मल्टीप्लाई किया गया है उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल लेते हैं, 7 पावर 4, 7 पावर 4 एक एक्सपोनेंट दिया गया, इसका पावर 4 दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 का पावर 4 तो रहेगा ही, 4 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, ए हो गया 7 का पावर 4 4 जा 16, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही इसका रिजल्ट है। लास्ट नंबर 4 देखते हैं। 4 है, अगर कोई भी नंबर अलग अलग, कोई भी एक्सपोनेंट अलग अलग डिवाइड फॉर्म में दिया गया है, तो कोई दो एक्सपोनेंट कोई भी दो एक्सपोनेंट अलग अलग डिवाइड के फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि दोनों का पावर सेम है, नंबर डिफरेंट है, दोनों का बेस डिफरेंट है, लेकिन दोनों का पावर सेम है। इस कंडीशन में जब पावर सेम रहे तो पावर को हम होल कर देते हैं, मतलब दोनों का पावर एक बार कर देते हैं, और जो नंबर है a बाई बी उसे हम ऐसे नोट कर देते हैं। अगर इस तरह से दिया है तो इसको हम कन्वर्ट करके इस तरह लिख सकते हैं, और अगर इस तरह से दिया है तो इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से हमें आवश्यकता पड़े। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 2 का पावर 2 और यहाँ हो जाएगा 7 का पावर 2। दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और दोनों डिवाइड के फॉर्म में, जिसका पावर तो सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा 2/7 होल पावर 2। अगला देखते हैं कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करके दिया गया है एक ब्रैकेट में और उसका पावर लगाया गया है, कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और उसका होल पावर दिया गया है, तो इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं कि a जो है a का भी पावर m है इंटू a b का भी पावर m है, a का भी पावर m होगा और b का भी पावर m होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो नॉर्मल एग्जाम्पल ये होगा कि 2 इंटू 3 का पावर 5, 2 इंटू 3 का पावर 5, तो इसको लिखा जा सकता है 2 का भी पावर 5 इंटू 3 का भी पावर 5। अगर इस तरह से नॉर्मल इजी है तो इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, 6 का पावर 5। जब 6 का पावर 5 है तो इसको तोड़ना रहे तो 6 को हम फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, और होल पावर हो जाएगा 5। अब होल पावर 5 हो गया तो इसको यहाँ से जैसे ऊपर लिखे हैं इस तरह से लिख सकते हैं, ये सेम है। लास्ट रूल है, किसी भी नंबर का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0, कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, यहाँ से एक कंडीशन ये है कि जो a है, a जो है a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात कि a जो है ये ग्रेटर होना चाहिए 0 से, a की वैल्यू a 0 से बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लो,
10 का पावर 0 ले लोगे तब भी आएगा 1, x का पावर 0 कर दो तब भी आएगा 1। इस तरह से कई एग्जाम्पल हैं। इसमें दो एडिशनल फार्मूले होते हैं, दो एडिशनल लॉ होते हैं, जिसे हम देख लेते हैं। एडिशनल फर्स्ट, अगर कोई भी नंबर सॉल्व करने पर ये एडिशनल फार्मूले या रूल वही यूज होते हैं जहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट वाला स्टेप इक्वल के फॉर्म में आए, और इस तरह से आता है कि जैसे 2x का पावर m इक्वल टू x का पावर n, इस तरह से दिया रहे। बेस तो सेम दिया रहे, इक्वल के फॉर्म में बेस तो सेम दिया रहे लेकिन उसका पावर डिफरेंट रहे, तो यहाँ से हम कर सकते हैं m इक्वल टू n। और दूसरा इसका रूल है सेम रहेगा कि x का पावर m रहे और दूसरे में इसका y का पावर हो जाए m। दूसरे वाले कंडीशन में पावर सेम रहे लेकिन उसका बेस डिफरेंट रहे, पावर सेम रहे उसका बेस डिफरेंट रहे, तो यहाँ से हम बेस को इक्वल कर लेते हैं x इक्वल टू वाई। एक क्वेश्चन के बीच में यूज होता है या फिर लास्ट स्टेप में यूज करते हैं। यही था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल देखते हैं। कोई भी नंबर अगर x का पावर n के फॉर्म में दिया गया है, कोई भी नंबर अगर x का पावर n के फॉर्म में दिया गया है तो उसको लिख सकते हैं 1 अपान x का पावर n, लेकिन अपान करने के बाद वो पावर माइनस में हो जाता है। ठीक इसी का अपोजिट है कि अगर कोई नंबर का पावर माइनस में दिया गया है, कोई नंबर किसी भी नंबर का पावर माइनस में दिया गया है तो उसको हम जब रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका पावर प्लस हो जाता है। ठीक, एक चीज़ें यहाँ और है कि x का पावर माइनस n, इसे हम कैन नॉट बी एक्सपेंड, x का पावर माइनस n है, इसे हम कभी भी एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। कब तक नहीं कर सकते हैं कि जब तक इसको हम प्लस फॉर्म में ना करें। जब तक n का पावर प्लस नहीं होगा तब तक हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। इतना याद रखना कि जिस नंबर का पावर माइनस में रहेगा उसको हम कभी भी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। कब तक नहीं कर पाएंगे? जब तक उसका पावर प्लस में ना हो जाए। ठीक, और अगर इसी तरह से कोई p अपान q के फॉर्म में नंबर दिया गया है और उसका पावर माइनस n दिया है, तो सिंपल सा तरीका है कि माइनस n को प्लस n करने के लिए ये जो p बाई क्यू है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करने का मतलब 1 बाई p अपान क्यू, तो ये हो जाएगा q बाई p, q बाई p हो जाएगा और इसका पावर हो गया प्लस। ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर का पावर अगर माइनस है तो उसे हम एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। उसको एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले पावर को प्लस में करना होगा। तो पावर को प्लस में करने के लिए p बाई क्यू का रेसिप्रोकल यानी कि उसका अपोजिट कर देंगे q बाई p। अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। रेशनल एक्सपोनेंट देखते हैं। अगर कोई भी इंटीजर है a, ठीक, उसका पावर दिया गया है m बाई n। कोई भी इंटीजर दिया गया है a, उसका पावर दिया गया है m बाई n, और m बाई n क्या है? इंटीजर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? a का पावर m इंटू 1 बाई n हो जाएगा। और जानते हैं कि जिसका पावर अपान में होता है वो रूट के फॉर्म में चला जाता है, रेडिकल के फॉर्म में चला जाता है। तो ये हो जाएगा रूट में पावर n है 1 बाई n है तो n यहाँ चला आएगा और बचेगा m, तो a का पावर हो गया m। और इसको और भी सॉल्व करके लिख सकते हैं कि जो रेडिकल है nth टर्म का a का, उसका होल पावर हो जाएगा m। ठीक,